अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है ज़हीर। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें जो है वो मसाइल भी आते रहते हैं। कभी इसकी जो है वायर तब्दील करनी पड़ती है, तो कभी इसमें मसला ये आता है कि ये गर्म नहीं होती या ऑटोमेटिक तरीके से ये ट्रिप नहीं करती। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन को किस तरह रिपेयर किया जाता है, उसके जो छोटे बड़े मसाइल हैं उनको किस तरह ठीक किया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद ही अपने घर में एक इलेक्ट्रिक आयरन को बआसानी ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक आयरन को ठीक करने के लिए हमें जो औजार ज़रूरत होते हैं वो कोई इतने लंबे चौड़े औजार नहीं है। आपको एक अदद जो है वो फिलिप्स पेचकस की ज़रूरत होती है और एक आप टेस्टर ले लें और आपने एक लेना है जी सीरीज टेस्ट लैंप। ये एक सीरीज टेस्ट लैंप है, ये एक सिंपल होल्डर है और इसके साथ एक हमने कांच का बल्ब लगाया हुआ है जिसको हम इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। और सॉकेट से सप्लाई लेने के लिए इसकी एक साइड पे हमने जो है 2 पिन शू लगा लिया है। इस सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हम इस इस्त्री को चेक करेंगे। ये सीरीज टेस्ट लैंप हर घर में हर शख्स बआसानी बना सकता है। इसको बनाने की एक मुकम्मल वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है। आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं और बआसानी आप इसको अपने घर में बना सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को भी ठीक कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको खोलने और रिपेयर करने के बाद मुकम्मल जोड़ने की वीडियो मैं जो है वो बनाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप जो है अपने घर में खुद ही अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को ठीक कर सकें। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें जो मसला है कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही। तो इसके जो मुमकिन मसाइल हैं वो इसकी पावर केबल भी खराब हो सकती है, इसके थर्मोस्टेट में कार्बन भी हो सकती है, जो इसका एलिमेंट है जो हीट पैदा करता है वो भी खराब हो सकता है। तो हम इस इस्त्री को 1 बाई 1 मुकम्मल चेक करेंगे, जो भी इसमें मसला हुआ उस चीज को रिप्लेस करेंगे और हमारी इलेक्ट्रिक आयरन ठीक हो जाएगी। तो इसको खोलने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है जी। इसकी जो ये बैक साइड पे कनेक्शन प्लेट है, इसका आपने ये वाला स्क्रू खोलना है और इस प्लेट को यहाँ से हटा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है वो लैंप है और वायर के कनेक्शन हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको बाद में इसमें वो लगाने में परेशानी होगी तो आप ये 3 टर्मिनल हैं इनको एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर लें और उसके बाद जो है वो इनके स्क्रू हैं इनको खोल दें। और इस पेज को दोस्तों खोलते वक्त आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है कि ये गुम ना हो जाए, क्योंकि ये मार्केट से आसानी के साथ नहीं मिलते। इसके जो कनेक्शन है हमने खोल लिए हैं जनाब। यहाँ पर इसकी एक वायर को हमने अलग कर लिया है और इसके लैंप को भी हमने अलग कर लिया है। अब हम इन चीज़ों को साइड पर रखते हैं और सबसे पहले हम चेक करते हैं जी इस वायर को, आया कि ये हमारी वायर तो खराब नहीं है। हो सकता है हमारी सिर्फ वायर खराब हो और हम पूरी इस्त्री को जो खोल दें तो फिर ये हमारे लिए मजीद परेशानी का बायस बनेगी। जो नजदीक से हम जो फॉल्ट तलाश करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी वायर को देखेंगे। वायर को देखने के लिए आपको इस सीरीज टेस्ट लैंप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस सीरीज टेस्ट लैंप को प्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा सीरीज टेस्ट लैंप जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वायर है इसके ये जो 2 टर्मिनल हैं, ये जो 2 पिन शू है इसका ये वाला टर्मिनल किसी एक तार के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ से अंदर से एक वायर यहाँ तक पहुंची हुई है। इसी तरह इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो भी किसी दूसरे टर्मिनल तक जो है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग होने चाहिए, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके दोनों टर्मिनल के साथ हम बारी बारी लगाते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है बल्ब रोशन नहीं हुआ, क्योंकि अब ये रोशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारी वायर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड ओपन है और इसको रोशन नहीं होना चाहिए था। अगर ये अंदर से शॉर्ट होती, कहीं से जुड़ी हुई होती, शॉर्ट सर्किट होता वायर्स में, हमारा बल्ब जो है वो रोशन हो जाता। जब हम इस इस्त्री को इस्तेमाल करते तो वायरिंग में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता। अब हमने 1 बाई 1 जो है वो एक टर्मिनल को एक वायर के साथ लगा के देखना है कि ये आपस में ठीक है या नहीं है। एक तार हम लगाते हैं जी शू के साथ और एक तार को हम लगाते हैं वायर के दूसरे सिरे के साथ। एक तरफ ये बल्ब रोशन हो जाएगा, ये एक तरफ जो है वो हमारा बल्ब रोशन हो चुका है और दूसरी तरफ इसको रोशन नहीं होना चाहिए। एक इसका टर्मिनल बिल्कुल ठीक है। इसके अब दूसरे टर्मिनल के साथ लगा के देखते हैं। दूसरे टर्मिनल के साथ हम इस तरह चेक करेंगे, जिस तरफ पहले रोशन हुआ था अब उस तरफ रोशन नहीं होना चाहिए। अब ये देखें बल्ब जो हमारा इस तरफ रोशन नहीं हुआ और ये दूसरी तरफ रोशन हो चुका है। ये वायर बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस्त्री तक जो हमारी सप्लाई है या पावर है वो इस्त्री को मिल रही है। अब हम इस्त्री को मजीद चेक कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन को जनाब खोलने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने टेस्टर लेना है, इस टेस्टर की मदद से इस पतरी को आपने यहाँ से हटा लेना है। यहाँ पे 2 स्क्रू आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये और एक ये वाला स्क्रू। मुकम्मल इनको खोल लेना है और इस कवर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये इसकी जो है वो ऊपर कवर है, इसको आराम से उतार लें। तो पहले दोस्तों ये जो हैंडल है इसके ऊपर ये वाली जो प्रॉब है या जिसको हम नॉब कहते हैं, ये जो लगी हुई है, इसको जब हम घुमाते हैं तो वो फिर इस्त्री को गर्म करती है एक लेवल के हिसाब से, जहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें जो कमाल होता है सारा इस वायर का होता है। ये वाली जो वायर है इस नॉब के साथ कनेक्ट होती है और फिर ये दूसरी तरफ से इस थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ पे ये इस्त्री की जो हम कह सकते हैं कि स्विचिंग करवाती है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये वाला जो हमारा वेट है इसके तीनों पेच हम खोल लेंगे और ये हमारे पास जो है इसकी बेस प्लेट है। इसमें ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है
इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो लग है, थर्मोस्टेट को मैं निकालूंगा तो आप इसको देखेंगे कि ये एक बाई मेटल स्ट्रिप है। दो धाती पतरी आपको नजर आ रहा होगा कि एक धात और है और दूसरी धात जो है वो अलग है, ठीक है। ये दो धाती पतरी है। जब ये इस्त्री गर्म होती है तो ये बाई मेटल स्ट्रिप, क्योंकि इसकी दो धातें अलग अलग हैं तो इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी अलग अलग है, तो ये जो पतरी है ये टेढ़ी हो जाती है और इसका सर्किट ओपन हो जाता है और इस्त्री ठंडी होनी शुरू हो जाती है। ये ऑटोमेटिक जो काम करवाती है ये बाई मेटल स्ट्रिप करवाती है। और जो थर्मोस्टेट है ये इसका स्विच है। तो थर्मोस्टेट को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं जी। थर्मोस्टेट को भी चेक कर लेते हैं, इसके टर्मिनल को भी हम साफ कर लेंगे। ये है जनाब थर्मोस्टेट, ये है जनाब बेस प्लेट। इसके अंदर ये जो आपको गोल जो पाइप टाइप नजर चीज़ आ रही है, ये इसके अंदर एलिमेंट है जो कि इस्त्री को गर्म करता है। अब हम इसको टेस्ट लैंप की मदद से चेक कर लेंगे कि हमारा एलिमेंट ठीक है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक अपनी इस्त्री की वायर को चेक किया है, बिल्कुल इसी तरह हम इस एलिमेंट के अंदर से करंट गुजारेंगे टेस्ट लैंप के थ्रू, तो बल्ब की रोशनी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एलिमेंट ठीक है या ख़राब है। टोटल जनाब इस्त्री में 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं। एक उसकी जो वायर है, उसका एलिमेंट है, और फिर उसमें थर्मोस्टेट है। वायर हमारी बिल्कुल ठीक थी, जो थर्मोस्टेट है हम उसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन पहले हम वेरीफाई करेंगे हमारा एलिमेंट ख़राब है या ठीक है। अगर एलिमेंट ठीक हुआ तो हम थर्मोस्टेट की जो स्विचिंग है, इसके जो टर्मिनल हैं, इनको साफ़ करेंगे तो इस्त्री हमारी काम करना शुरू कर देगी। तो एलिमेंट को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है जी। टेस्ट लैंप को आपने लगा लेना है सॉकेट में और फिर इसको चेक करना है कि टेस्ट लैंप जो है वो काम कर रहा है, और इस एलिमेंट के दोनों तरफ हम 1 बाई 1 लगा देंगे। बिल्कुल हमारा जो बल्ब है वो रोशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एलिमेंट के अंदर से करंट पास नहीं हो रही, एलिमेंट कहीं से ब्रेक है और इसको अब हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो ये पूरी बेस प्लेट हमें चेंज करना पड़ेगी। ये मार्केट से बआसानी जो है वो 300 रुपये में मिल जाती है। तो पहले दोस्तों ये एक नई बेस प्लेट हमने मार्केट से ख़रीदी है। ये आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इनमें कोई भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। साइज़ में भी आप देखें बिल्कुल ये एक जैसी हैं, ठीक है। और शेप में भी इनकी जो डिज़ाइन है, ये जो इनके टर्मिनल के डिज़ाइन हैं, ये भी एक जैसे हैं। तो अब इसको हम जो है रिप्लेस करते हैं। इसके बदले में ये जो हमारी बाई मेटल स्ट्रिप थी, इसको हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम इसको जो है वो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर लगा देते हैं। ये यहाँ पे रखना है और इसका जो स्क्रू था हमारे पास, बाई मेटल स्ट्रिप और बेस प्लेट के दरमियान में कोई भी इंसुलेटर नहीं होता, यानी कि अगर बाई मेटल स्ट्रिप जो है वो शॉर्ट हो जाए तो बेस प्लेट के ऊपर भी करंट जो है वो चला जाता है। तो पहले दोस्तों इसको फिट करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका एलिमेंट जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम चेक करेंगे जी सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से। मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप समझाने की गर्ज से पुरानी जो है बेस प्लेट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सीरीज टेस्ट लैंप है। इसको पहले हमने लगाया सॉकेट में, इसको टेस्ट करते हैं, इसका तसलसल जो है इसका पाथ कंप्लीट है। अब इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में हम इस एलिमेंट को शामिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट यहाँ से लेकर इसका पाथ अंदर से कंप्लीट है या नहीं है। तो इसके दोनों टर्मिनल के साथ हम लगाएंगे। चूंकि ये एक हमारी पुरानी जो है वो बेस प्लेट है इलेक्ट्रिक आयरन की, जो ऑलरेडी जली हुई है, तो हमारा जो बल्ब है वो रोशन नहीं हुआ। इसी के पैरेलल में हम जो अपनी नई बेस प्लेट लेके आए हैं, तो इस बेस प्लेट को हम चेक करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से। जो सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल हम इसके एलिमेंट के दोनों टर्मिनल के साथ लगाते हैं तो देखें बल्ब रोशन हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट है अंदर से बिल्कुल ठीक है, इसका अंदर से पाथ कंप्लीट है। तो जब भी आपने नई बेस प्लेट फिट करनी है या नया एलिमेंट फिट करना है तो उससे पहले आपने वेरीफाई करना है कि जो हम नई चीज लेके आए हैं ये भी अंदर से बिल्कुल ठीक है या नहीं है। एक तो आपने इसका एलिमेंट चेक करना है, दूसरा आपने ये चेक करना है कि ये एलिमेंट अपनी इस बॉडी के साथ शॉर्ट है या नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होता। एलिमेंट और ये जो मटेरियल है बेस मटेरियल, इसके बीच में एक इंसुलेटर मौजूद होता है। तो आपने वो भी अगर चेक करना है तो वो उसको भी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने एक वायर जो है एलिमेंट के एक टर्मिनल के साथ है और एक वायर हमने बॉडी के साथ टच की है। तो अगर बल्ब रोशन होता है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट जो है वो बॉडी के साथ शॉर्ट है, और इस तरह जब हम इस बेस प्लेट को फिट करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होगा। क्योंकि अब ये एलिमेंट बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल के काबिल है। और अब हम इसको फिट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बेस प्लेट के ऊपर हमने बाई मेटल स्ट्रिप को एक स्क्रू की मदद से लगा दिया है। इसके बाद बारी आती है जनाब थर्मोस्टेट की। तो ये एक सिंपल 2 अदद पतरियां हैं जो आपस में जुड़ती हैं और करंट को पास करती हैं एलिमेंट के अंदर। तो इनके अंदर ये जो आपको मोटे मोटे टर्मिनल नजर आ रहे हैं, असल में यही वो पॉइंट है जहाँ पर जो है करंट पास होती है, आपस में क्लोज और ओपन होते हैं। तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है जिसकी वजह से इस पर कार्बन की तह चढ़ जाती है। इसको अब हम साफ़ करते हैं और इस थर्मोस्टेट को इसके अंदर फिट कर देते हैं।
अक्सर प्यारे दोस्तों आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो जो है गर्म नहीं हो रही होती, यानी कि उसके अंदर से करंट पास नहीं हो रही होती। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो कॉमन वजह है वो यही है कि ये दो टर्मिनल हैं, इनके दरमियान में कार्बन आ जाती है। इसको भी आप टेस्टिंग लैंप की मदद से चेक कर सकते हैं। इस थर्मोस्टेट के दोनों टर्मिनल के साथ आपने लगा देना है ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके दोनों टर्मिनल से करंट पास हो रही है या नहीं हो रही, और इसकी मदद से चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे टेस्टर को जो है वो दबा रहा हूं तो ये दोनों टर्मिनल आपस में मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे जो हमने टर्मिनल साफ़ किए हैं इनके ऊपर कार्बन की तह बिल्कुल नहीं है। जब हम इसको फिट कर देंगे तो ये बाद में भी अच्छे तरीके से स्विचिंग करेगा। आपने इस बेस प्लेट के ऊपर इस थर्मोस्टेट को रखना है और इसकी जो नीचे वाली पतरी है इसको बाई मेटल स्ट्रिप के नीचे वाली साइड पर रख के और यहाँ पर एक पेच लगा देना है। इस स्क्रू को जो आपने टाइट करने से पहले ये वाली जो पतरी है इसको बेस प्लेट और थर्मोस्टेट के दरमियान में लगा देना है। जनाब ये इसके ऊपर इसकी पतरी भी लग चुकी है, थर्मोस्टेट भी लग चुका है। यहाँ से मेक श्योर कर लें कि ये इसके नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर ना हो, क्योंकि ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये एक इंसुलेटर है। तो ये अगर इंसुलेटर गिर जाता है या टूट जाता है तो ये वाली जो पतरी है इस बाई मेटल स्ट्रिप के साथ शॉर्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बेस प्लेट पूरी है इसकी जो बॉडी है ये शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो पहले दोस्तों हमने सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से भी चेक किया है कि ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ हमने एक वायर को पक्का लगा दिया और बारी बारी इन दोनों टर्मिनल के साथ अपने लैंप होल्डर की तार को लगाया है। तो जिससे हमें पता चला कि ये वाले जो दो टर्मिनल साइड वाले हैं इनमें थर्मोस्टेट जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन जो बीच वाला टर्मिनल है आखिर ये किस काम के लिए है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपना ये छोटा सा लैंप। ये लैंप जो है वो आपको इंडिकेशन देता है इस्त्री की कि आपकी इस्त्री जो है वो अभी गर्म हो रही है या बंद हालत में है, क्योंकि अब ये वाली जो दो पतरियां हैं यानी कि ये जो पहली लेग है इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट है और ये जो दरमियान वाली लेग आप देख रहे हैं वो इस एलिमेंट के इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट है, यानी कि जो एलिमेंट के जो पैरेलल में हम अपने बल्ब को इंडिकेटर को जहां पर हम लगाएंगे। और ये जो साइड के दो टर्मिनल हैं यहाँ पर अब हम अपनी सप्लाई की तार को लगाएंगे। इसी वजह से आप देखें कि इसकी जो ये वाली जो पतरी है इसमें दो सुराख मौजूद हैं, एक के ऊपर सप्लाई की तार लगेगी, दूसरे सुराख में जो है वो बल्ब की तार लगेगी। दरमियान वाली पतरी है यहाँ पर बल्ब की तार होगी और दूसरी तरफ जो है वो ये जो साइड वाली अलग पतरी है इसके ऊपर हम सप्लाई की दूसरी तार को लगा देंगे। तो हमारी इस्त्री के जो सारे कनेक्शन हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके ऊपर इसके बाकी चीज़ों को हम फिट करते हैं। इसके ऊपर जो इसका वेट है अब हम इसको लगा देते हैं। वेट को हमने लगा दिया, इसकी तीनों स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। तो ये लोहे का टुकड़ा है आपको नज़र आ रहा है, असल में ये वेट है जो इस्त्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कपड़े के ऊपर दबाव डाला जा सके और उसको जो है वो मज़ीद आसानी के साथ प्रेस किया जा सके। तो आपने एक चीज़ को जो है वो मेक श्योर कर लेना है, जब आपने थर्मोस्टेट के ऊपर वेट को लगाना है तो आपने ये चेक करना है कि थर्मोस्टेट की ये जो पतरी है ये इस वेट के साथ टच तो नहीं हो रही, क्योंकि इस वेट और इस बॉडी के दरमियान में कोई भी इंसुलेटर मौजूद नहीं है। अगर ये थर्मोस्टेट की पतरी इस वेट के साथ टच होती है तो करंट जो है वो इस पूरे वेट में आ जाएगा, यानी कि इस पूरी बेस में करंट जो है वो आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होगा। तो इसको भी हम अपने सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से जो है वो चेक करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप को हम सप्लाई देते हैं। हमने शॉर्ट को चेक करना है तो हम दो तारें जो हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। दोनों तारें आपने बॉडी के साथ लगानी है, फिर एक तार बॉडी के साथ लगी रहे और तो दूसरी को आपने जो है वो इस पतरी के साथ लगा लेना है। ये देखिए ये पतरी जो है वो अपनी इस वेट के साथ जुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि जब हम इस इस्त्री को सप्लाई देंगे तो जो है वो पतरी के जरिए करंट इस वेट में आ जाएगा और वेट के जरिए इस पूरी इस्त्री में फैल जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब हम इसको जो है वो इसकी पतरी की सेटिंग कर लेते हैं। तो देखें टेस्ट लैंप की मदद से कितनी आसानी के साथ हमने इसको चेक कर लिया कि ये आपस में जुड़ रही हैं। इसको ठीक करने का बेहतरीन तरीका है जी, आपने इसको दबा के रखना है इस तरफ और आगे से पतरी को उठा लेना है। यहाँ से अब देखा भी जा सकता है कि ये पतरी जो है वो अपने इस वेट से अलग हो चुकी है, लेकिन इसको जनाब हम वेरीफाई करेंगे सिर्फ अपने सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से। और दोबारा दोनों तारें जो हैं वो बॉडी के साथ लगाएं और इसमें आपने एहतियात करनी है कि आपका हाथ जो है वो बॉडी से दूर रहे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बल्ब रोशन हो रहा है। एक वायर को आपने स्टिल रहने देना है बॉडी के साथ और दूसरी को आपने जो है वो पतरी के साथ लगाना है। तो आप देखें कि बॉडी के अंदर जो है वो कंडक्शन मौजूद है और पतरी के साथ बॉडी की अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब हमारी इस्त्री जो है वो ठीक है और सेफ़ है। अब इसको हम मज़ीद जो है इसके अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इसका जो कवर है आपने इसको इसके ऊपर लगा लेना है। ये वाली जो तार है ये जनाब इसका फंक्शन ये है कि ये थर्मोस्टेट को इस प्रॉप के साथ मिलाती है। ये प्रॉप आप सेट करते हैं तो इस तार की मदद से थर्मोस्टेट अपनी जगह से ऊपर और नीचे होता है। तो ये तार आपने लगा लेनी है और इसको इस सुराख में से गुजार कर और यहाँ पर इस कवर को बिठा लेना है। तो इस तार को इसके अंदर आपने लगा देना है जनाब, इस तरह गुजार लें और ये आपकी इस्त्री जो है वो
फिट हो चुकी है। अब इसी को मजबूती से यहाँ पर पकड़ें और इसके जो ये वाले स्क्रू हैं इसको दोबारा इनके अंदर डाल लें और हैंडल को जो है वो टाइट कर लें। बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर के साथ आपने इसको टाइट करना है। ये लूज़ भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। अब इसकी पावर लीड इसके साथ लगा देते हैं। पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ने से पहले हमने जो है वेरीफाई किया था कि कौन से 2 टर्मिनल जो हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर हैं और कौन से 2 ऐसे टर्मिनल हैं जिनके साथ हमारा थर्मोस्टेट का फंक्शन शामिल नहीं है। तो ये वाले जो 2 साइड के ऊपर टर्मिनल थे ये हमारे थर्मोस्टेट के साथ, यानी कि इसके ऊपर अगर हम सप्लाई की तार लगाएंगे तो हमारी जो इस्त्री है वो ऑटोमेटिक तरीके के ऊपर ट्रिप करेगी। तो इन दोनों साइडों पर हम अपनी जो है पावर सप्लाई की तार लगा देते हैं। और ये वाली जो साइड है, एक साइड और बीच में जो इसका टर्मिनल है, इसके साथ हम अपने बल्ब के कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कर लेने के बाद इसके बैक कवर को हम अपनी जगह के ऊपर लगा लेते हैं और इसी को हम चलाकर चेक करते हैं। चेक करने से पहले इसको हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से वेरीफाई करेंगे कि इसकी जो बॉडी है वो शॉर्ट तो नहीं है। पहले जो 2 टेस्ट लैंप की तारें हैं इनको हम बॉडी के साथ लगाएंगे। इसके बाद एक वायर को स्टिल आपने बॉडी के साथ लगे रहने देना है और दूसरी वायर को आपने इस्त्री की शू के साथ किसी भी एक टर्मिनल के साथ लगा के चेक करना है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस्त्री जो है वो शॉर्ट नहीं है क्योंकि लैंप रोशन नहीं हो रहा। तो ये थी दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करने की एक मुकम्मल और जामे वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में यकीनन काफ़ी हद तक इजाफा हुआ होगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और अपने घर की चीज़ों को खुद ही रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।